सोशल मीडिया को मैनेज करना, उफ, कितना मुश्किल काम है ना। लगातार पोस्ट्स, कमेंट्स का जवाब, डीएम्स का ढेर, ऐसा लगता है जैसे ये काम कभी खत्म ही नहीं होगा। और अगर कोई इस बोझ से दबा हुआ महसूस कर रहा है तो वो अकेला नहीं है। ये आज के हर क्रिएटर और हर ब्रांड की कहानी है। चाहे इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो या यूट्यूब, हर प्लेटफॉर्म पर लोग चाहते हैं कि उन्हें तुरंत जवाब मिले। और अगर एक भी मैसेज छूट जाए तो लगता है जैसे भरोसा टूट गया हो। ये एक ऐसा थका देने वाला चक्कर है जहां पहुंचकर कई अच्छे क्रिएटर्स हार मान लेते हैं। लेकिन अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो इस पूरे खेल को ही बदल सकती है। नाम है एआई एजेंट्स। सोचिए, एक ऐसा स्मार्ट असिस्टेंट जो कभी थकता नहीं, जो आपके लिए 24/7 काम कर सकता है, कंटेंट बनाने से लेकर सेल्स तक, सब कुछ। और यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है। एक तरफ है एआई की जबरदस्त ताकत और दूसरी तरफ है बिल्कुल रोबोटिक लगने का डर और प्लेटफॉर्म से बैन हो जाने का खतरा। तो फिर सही बैलेंस कैसे बनाया जाए? इस पूरी चर्चा में हम उसी प्लेबुक को समझने वाले हैं जो इन दोनों खतरों से हमें बचा सकती है। तो चलिए सबसे पहले उस बड़े बदलाव को समझते हैं जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि आज का ऑटोमेशन पहले जैसा ही है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ये अब वो पुराना ऑटोमेशन नहीं रहा। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। आज के एआई एजेंट्स वो पुराने सिंपल चैटबॉट्स नहीं हैं जो सिर्फ अगर ये तो वो वाले रूल्स पर चलते थे। नहीं, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का इस्तेमाल करके बातचीत के पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। ये सिर्फ जवाब नहीं देते बल्कि कंटेंट बनाने से लेकर सेल्स तक पूरे के पूरे वर्कफ्लोज चला सकते हैं। सच कहूं तो ये एक असली गेम चेंजर है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये एजेंट्स बहुत पावरफुल हैं, लेकिन इस पावर का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए? इसका जवाब एक फ्रेमवर्क में छिपा है। इसे कहते हैं टू साइडेड आरओआई, और ये वो तरीका है जिसे टॉप टीमें सफलता के लिए इस्तेमाल करती हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे दो घड़ियां एक साथ चल रही हैं। पहली घड़ी है सर्विस आरओआई। ये एक सेफ और प्रैक्टिकल शुरुआत है। इसका फोकस है एफिशिएंसी पर। कितना समय बचा, कितना पैसा बचा। फाइनेंस टीमों को ये बहुत पसंद आता है क्योंकि नंबर बिल्कुल साफ होते हैं। लेकिन असली जादू दूसरी घड़ी में छिपा है, कस्टमर एक्सपीरियंस आरओआई। ये वो हिडन पैटर्न है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ड्राइव करता है। ये सिर्फ लागत कम करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा ब्रांड बनाने के बारे में है जिसे ग्राहक कभी छोड़ना ही ना चाहें। और यही असली लॉन्ग टर्म वैल्यू है। तो यहाँ पे सबसे जरूरी बात यह है कि असली सफलता इन दोनों के बीच के अंतर को समझने में है। ये जानना कि दोनों घड़ियों को एक साथ कैसे चलाना है, यही वो सीक्रेट है जो प्रोफेशनल्स को बाकी सबसे अलग करता है। ठीक है, तो अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे पहले दिमाग में आता है, इसे सुरक्षित तरीके से कैसे करें। तो इसके लिए यहाँ एक 3 स्टेप सेफ्टी प्लान है जो बिना किसी रिस्क के आगे बढ़ने में मदद करेगा। देखिए, स्टेप 1, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, हमेशा ऑफिशियल एपीआई वाले टूल्स का ही इस्तेमाल करें। ये आपको सुरक्षित रखता है। दूसरा, अपने लिए गार्ड रेल्स बनाएं। ये एक तरह से बोलिंग गेम के बम्पर्स की तरह हैं जो ये पक्का करते हैं कि एआई कभी भी गलत रास्ते पर ना जाए। और आखिर में हाइब्रिड मॉडल अपनाएं। 80% आसान काम एआई को करने दें, लेकिन जो 20% मुश्किल मामले हैं उन्हें इंसानी देखरेख के लिए बचा कर रखें। तो ये गार्डरेल्स आखिर हैं क्या? इन्हें अपने ब्रांड के लिए एक डिजिटल सुरक्षा कवच समझिए। ये हर बातचीत को रियल टाइम में चेक करते हैं ताकि ये पक्का हो सके कि सब कुछ सेफ है और ब्रांड की इमेज के हिसाब से है। अपनी ब्रांड की प्रतिष्ठा को बचाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। और हाँ, ये सिर्फ सुरक्षा के बारे में नहीं है, यह ग्रोथ के बारे में भी है। रिसर्च बताती है कि जिन कंपनियों के पास एक मजबूत एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क होता है वो अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले 2.5 गुना तेजी से आगे बढ़ती हैं। मतलब सेफ्टी और स्पीड साथ साथ चलते हैं। तो हमने स्ट्रैटेजी समझ ली, सेफ्टी भी देख ली, पर इन सब का असली मकसद क्या है? यहीं पर ज्यादातर लोग असल मतलब समझने में गलती कर जाते हैं। देखिए, ये इंसानों को रिप्लेस करने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये है स्मार्ट एम्प्लीफिकेशन। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। एआई का लक्ष्य इंसानी जुड़ाव को खत्म करना नहीं, बल्कि इंसानों को उन कामों के लिए आज़ाद करना है जो असल में मायने रखते हैं। क्रिएटिविटी, स्ट्रैटेजी और गहरे रिश्ते बनाना। एआई को सारा वॉल्यूम संभालने दीजिए ताकि आप कम नहीं बल्कि और ज्यादा मानवीय बन सकें। तो जीतने वाली प्लेबुक कैसी दिखती है? बहुत सिंपल। किसी एक छोटे प्रोजेक्ट से शुरू करें, दोनों तरह के आरओआई को मापें, सेफ्टी प्लान को फॉलो करें और हमेशा याद रखें, लक्ष्य है
और ज़्यादा मानवीय बनना, यही वो स्ट्रैटेजी है जिससे हम जैसे लोग जीतते हैं। क्लिफ हैंगर फॉर एक्सप्लोरर्स। लेकिन रुकिए, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सोचिए, क्या होगा जब एआई एजेंट्स खुद ही मार्केटिंग के बड़े बड़े फैसले लेना शुरू कर देंगे, बिना किसी इंसानी मदद के। ये एक ऐसा भविष्य है जो शायद हमारी सोच से भी ज्यादा करीब है। सवाल ये है कि जब एआई हमारे लिए सोचना शुरू कर देगा, तब हमारा काम क्या बचेगा? अगर ये आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। ऐसे हाई मीनिंगफुल कंटेंट के लिए सेव ज़रूर करें।